नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर इन दिनों एक जंग सा छिड़ा हुआ है। कोई कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव का अपमान हुआ है, तो कोई कह रहा है कि हमने सम्मान दिया है। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है कोयलांचल वासियों का, क्या कुछ सोचते हैं कोयलांचल के लोग, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं एलसी रोड में। यहां हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आए दिन बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस प्रकार से बातें कही जा रही है, जिसे लेकर आंदोलन छिड़ा हुआ है, उस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं लोग, क्या कुछ कहना है। आइए हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर इन दिनों एक संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि हमने उन्हें सम्मान देने का काम किया है और इंडिया गठबंधन जो है उन्हें अपमानित किया है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों ने बाबा साहब को सम्मान दिया है और बीजेपी वाले हमेशा बाबा साहब का अपमान करते हुए आ रहे हैं। क्या कुछ कहना? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। साथ में आपका चैनल जो टीवी 45 है, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि इस मुद्दे को लेकर राय जानने की कोशिश कर रहा है। मेरा कहना था, सदन के अंदर में जिस तरह जिस लहजे से गृह मंत्री अमित शाह जी ने अंबेडकर के बारे बोले, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इसके कहने का पीछे कारण यही था, अंबेडकर क्या है जो इतना अंबेडकर का नाम ले रहा है, और इसके जगह पे भगवान का नाम लेता है तो स्वर्ग पहुंच जाता है। हम अमित शाह से कहना चाहते हैं, जो आपका बोलने का जो टोन था वो पूरी तरह अंबेडकर जी को अपमानित करने का रहा है और इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर रखा है कि अंबेडकर जी ही ऐसा है, संविधान रचयिता, इस भारत की न्यू निर्माण के निर्माता, ठीक है, जिसकी वजह से आज जो देख रहा है भारत का इतना विकास हुआ है और जिस संविधान से पूरे देश चल रहा है। आप भी गृह मंत्री बने हैं तो इस संविधान की वजह से बने हुए हैं, ठीक है। उसके बारे में इस तरह लैंग्वेज से नहीं करना चाहिए था। अगर इस तरह के बातों को अगर लाएंगे तो विरोध होगा, पूरे देश में विरोध हो रहा है और इससे खाली मांग किया जा रहा है कि नहीं, जो आप जो बोले जिस टोन से, उसे आप माफी मांग लीजिए। लेकिन वो माफी नहीं मांग रहे हैं, वो अपने जगह पे कायम है, ठीक है, जो कि पूरे देश के हर गाँव, हर कस्बे, हर जगह विरोध हो रहा है, ठीक है। तो उसका तो जवाब मिलेगा। इस बार अपमानित होकर सरकार बनाया, हारते हारते कैसो करके गठबंधन करके बचा लिया, ठीक है, नहीं तो इसी बार उसको फेंक देता और आने वाले दिन में वो जाएगा, सत्ता से बेदखल होगा। क्या डिमांड क्या है आप लोगों का? हम लोग का डिमांड इतनी है कि बाबा साहब को जो अगर आप सम्मान नहीं दे पा रहे तो अपमान भी करने का कोई आपको ना अधिकार नहीं है, ठीक है। वो सम्मान देने वाले देश के करोड़ों नागरिक है जो बाबा साहब के मन मिटने के लिए तैयार है, ठीक है। बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए वो भी आज तक सम्मान नहीं मिला हुआ है। आज जाइए, देखिए, हर न्यायालय में जाइए, कोर्ट कचहरी में जाइए, ऑफिस में जाइए, बाबा साहब का फोटो नहीं मिलेगा। काहे नहीं तस्वीर लगेगा भाई? जिस संविधान से पूरे चल रहा है न्यायालय, वहां उनका तस्वीर नहीं है, ये तो अपमान वाली बात है ना। तो जितनी कार्यालय है उसमें उसकी तस्वीर लगना चाहिए, ये हमारा मांग है। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, इन दिनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अपमान और सम्मान को लेकर जंग छिड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो अमित शाह जी ने बाबा साहब के बारे में जो अपमानित बात किए और भगवान का बोल रहे हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो आप जो है स्वर्ग मिल जाता। तो सर, आज अंबेडकर जिस समय नहीं थे उससे पहले क्या स्वर्ग नहीं था? उस समय दलितों को जो है मंदिर में घुसा नहीं दिया जाता, भगवान का नाम लेने से जी काट दिया जाता था। तो मैं अमित शाह जी को चेतावनी फिर से देना चाहता हूं कि इस तरह का बयानबाजी ना करें और अमित शाह को माफी मांगना होगा, बस। चलिए ऐसे कुछ और हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, अंबेडकर जी के बारे में कहा जाता है कि वो गरीब, शोषित, पिछड़े वर्ग का आवाज है वो, और उनकी आवाज जो है वो हर जन जन तक पहुंचता है। लेकिन जिस प्रकार से सदन के अंदर अमित शाह के द्वारा अंबेडकर 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 का नाम लेकर कहा उन्होंने कि अंबेडकर 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 जितना बार वो लोग कहते हैं, अगर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक उन्हें स्वर्ग मिलता। क्या कुछ कहेंगे? जी, निश्चित रूप से वो हमारे लिए है भगवान। बाबा साहब हम लोग के लिए भगवान है। और स्वर्ग जाने की जहाँ तक बात है कि अमित शाह जी को
बोलना चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वर्ग जाएं और जा करके स्वर्ग में अपना जगह ले। हम लोग को बाबा साहब जो है कि धरती में ही हम लोग को स्वर्ग दे दिया गया है। हम लोग को नर्क से भी बदतर जिंदगी रहता था, लेकिन बाबा साहब का देन है, उनका संविधान है, जिनके ताकत से हम लोग को धरती में ही हम लोग को स्वर्ग मिला है। आज हम लोग सूट बूट में पहन के घूम रहे हैं, कोई भी ऑफिस कचहरी कहीं भी घुस रहे हैं। हम लोग को मंदिर से लेकर के कुआं का पानी से लेकर के तालाब का पानी से लेकर के हर चीज का अधिकार जो है कि बाबा साहब का देन है। बाबा साहब का संविधान के बदौलत हम लोग को सब चीज मिला हुआ है। इसीलिए हमारा भगवान बाबा साहब अम्बेडकर है और उनके लेकर के अगर कोई कुछ टिप्पणी करेगा गलत भाव से तो उनका विरोध होगा। अब आने वाला समय में उनसे ज्यादा विरोध होने वाला है। ये चीज अमित शाह और भाजपा को चेतावनी देना चाह रहे हैं हम लोग। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। एकदम बिल्कुल माफी मांगना चाहिए, उनको बर्खास्त होना चाहिए वहां लेकिन से। वो तो कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं, गृह मंत्री माफ कीजिएगा, गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारे जो सवाल है, जो हमारे भाषण है, उसे कहीं ना कहीं मीडिया वालों ने काट छाट कर दिखाया है। मीडिया वालों ने काट छाट के दिखाया कि क्या हो, लेकिन उनका जो बोलने का जो टोन था, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, वो मिला करके देखे या काट करके देखे, उनका टोन ही है गलत। इसीलिए जो है कि उनको माफी मांगना चाहिए और मुख्य प्रधानमंत्री को जो है कि संज्ञान लेते हुए उनको जल्द से जल्द जो बर्खास्त करना चाहिए। यही हम लोग मांग करते हैं। दलित समाज बहुत रोष पर है, गुस्सा में है। आने वाला समय पर हम लोग रोड जाम करने का भी काम करेंगे और जो है कि इससे बड़ा बड़ा आंदोलन होने वाला है। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। कुछ और हमारे साथ युवा है, वो क्या सोचते हैं अम्बेडकर को लेकर, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। सर, क्या सोचते हैं आप अम्बेडकर जी को लेकर, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से घमासान छिड़ा हुआ है अपमान और सम्मान देने की बात को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए बहुत ही बड़े सम्मानजनक व्यक्ति हैं, ठीक है ना। और उनका अपमान किसी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके बारे में जो बोला गया अमित शाह जी के द्वारा, वो बिल्कुल बहुत ही निंदनीय है और मैं कड़ी शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ। बाबा साहब जो है वो 32 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है और उनकी ख्याति पूरे वर्ल्ड में है। इसीलिए उनके खिलाफ कुछ भी तरह की बात कही जाएगी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए ऐसे ही कुछ और हम युवाओं से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, आप अपना नाम बताएं। संजीव कुमार। संजीव जी, जिस प्रकार से अपमान और सम्मान को लेकर जंग छिड़ा हुआ है इन दिनों संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, क्या सोचते हैं आप, क्या कहेंगे? क्या ये विचार तो एक संसद में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। इतने बड़े गृह मंत्री है लेकिन उनको कोई सेंस नहीं है, समझा जाए तो सेंस नहीं है। इतने बड़े ये संविधान के रचयिता है, पहले हमारे कानून मंत्री हुए वो, लेकिन उनके 208 देशों में प्रतिमा है। अभी हमारे एक मित्र बोले कि 32 देशों में, लेकिन 208 देशों में है। सारे इंडिया में नहीं, उनका वर्ल्ड में उनको पूजा जाता है। लेकिन इन ऐसे व्यक्ति के बारे में उनको बोलना बहुत खराब बात है। ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए था। और उनका मतलब अंदर की भावना को बताया है, जैसा उनका लैंग्वेज था वो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, समझे ना। तो हम तो यही कहेंगे कि हम लोग के लिए तो भगवान के जैसे है। अब उनके लिए क्या है नहीं है, उनको अगले बार कुछ दिनों में उनको पता चलेगा। हम लोग की तरफ से विरोध होगा, है ना। और विरोध करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। ये इसमें कोई ये नहीं है, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये तो बहुत खराब बात है ना। कानून का पालन हो, ढंग से हो, इसका जांच करवा ले, खुद जांच करवा ले, है ना। ये बोलना है इनको तो अपना जांच करवाए ना। गृह मंत्री होने से अगर तो उनके भाषण के साथ छेड़छाड़ किया गया है तो नहीं, तो जांच का विषय है ना, इसको जांच करवाए अपना। ये तो नहीं, कानून तो सबके लिए बराबर है। ये जो वो बोल रहे हैं वहाँ संसद में, तो वो क्या कानून के हिसाब से ही ना कोई गृह मंत्री होम मतलब श्रम मंत्री कोई भी मंत्री बनता है तो उनका उन्हीं का देना है ना। संविधान का शपथ लेकर बनते हैं। संविधान का शपथ लेके बनते हैं, लेकिन वो उनको कुछ पता ही नहीं है संविधान के बारे में। वो क्या है, किनके बारे में बोल रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। ये तो विषय है और जांच का मांग है, तो जांच करवाए अपने ऊपर भी। ऐसा तो वो भी भारत का नागरिक है ना, उनको भी तो जांच का उन पे भी हो सकता है। कानून सबके लिए बराबर होता है। यही बात बोलना उनके लिए बहुत ही खराब बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले ऐसा नहीं होता था, पहली बार ऐसा हो रहा है। इस सरकार में देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही मतलब कानून के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, बहुत तरह का वारदात हो रहा है। लेकिन आदमी अब मेन है कि अब टिप्पणी होना चाहिए तो इनके बारे में होने लगा ना। अब इनके बारे में तो नहीं होने चाहिए। अब कोई नागरिक है किसी के बारे में, ये तो कोई खास व्यक्ति है ना, इनके बारे में नहीं। हम तो यही बोलेंगे कि हम लोग की तरफ से बहुत आंदोलन होगा इसके बारे में। देखा जाए तो अब मतलब जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गया है और पता चलेगा कुछ दिन में, आने वाले दिनों में खुद पता चलेगा आपको।
इससे ज्यादा क्या बोलेंगे आप। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर। सर, इन दिनों संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन छिड़ा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि हम बाबा साहब को सम्मान देने का काम करते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन जो है वो बाबा साहब का लगातार अपमान करते हुए आए हैं। ऐसे में जिस प्रकार से संसद में भाषण के दौरान अमित शाह कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जितनी बार उनका नाम लिया जाता है आज फैशन बन चुका है, अगर उतने बार भगवान का नाम लिया जाए तो उन्हें स्वर्ग में 7 जन्म तक का जगह मिल जाएगा। तो क्या सोचते हैं आप, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अमित शाह जी ने जो कहा है वह आरएसएस की गंदी मानसिकता को जो वो लोग अंदर दबा के रखते थे उसको उजागर किया है अमित शाह ने। निश्चित रूप से शुरू से ही बाबा साहब को अपमानित करने का काम आरएसएस भाजपा ने किया है। भाजपा के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, जब बाबा साहब ने देश में जब पहले कानून मंत्री थे उस वक्त हिंदू कोड बिल पेश किया था, और हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले कौन लोग थे, हम अमित शाह और भाजपा आरएसएस के लोगों से पूछना चाहते हैं। वो संघ के उस वक्त उनका जनसंघ हुआ करता था, वो लोग पूरे देश में तांडव मचाने लगे और मजबूरन जो है यह बिल पास नहीं हो सका और बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा था। वो रोते हुए इस्तीफा दिए थे, मगर कहीं ना कहीं उस वक्त नेहरू जी ने सारे वास्तु स्थिति को भांपते हुए वहां तो पास नहीं हुआ, मगर हिंदू कोड बिल ही आज देश में आप देख रहे हैं 144 डोरी एक्ट, तमाम जितने महिलाओं के उत्पीड़न का केस है वो तमाम हिंदू कोड बिल में था, फिर से कांग्रेस ने लागू किया। और आज भाजपा वाले लोग कहते हैं कि अब हम लोग सम्मान करते हैं, यही भाजपा के लोग हैं जो बाबा साहब का पुतला जलाने का काम किए थे। और बाबा साहब ने जो कहा, बाबा साहब के प्रति जो कहा है उसकी गंदी मानसिकता है और इसके पीछे आरएसएस की विचारधारा है। तो क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर हम युवाओं की बात करें तो आक्रोश आज देखने को मिल रहा है, सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि संविधान रचयिता बाबा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो संविधान की लिखा है उसमें कहीं ना कहीं शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक सभी को जगह दिया है। और आज जिस मुकाम पर अल्पसंख्यक हो, चाहे शोषित वर्ग के लोग हों, चाहे जो निचले तबके के वर्ग के लोग हों, उन्हें ऊपर लाने का काम जो है आज बाबा साहब ने किया है। देखिए, निश्चित रूप से जब देश में जब संविधान नहीं था तो देश ये लोग मनुस्मृति से चलाते थे, और मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सभी ताड़न के अधिकारी। और हमें मनुस्मृति का कानून बनाकर तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगर कोई राम का भी नाम लेता था तो उसके मुंह पर जला हुआ कोयला डाल दिया जाता था, दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। और आज ये लोग बात करते हैं और उसी मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं भाजपा, क्योंकि संविधान को नष्ट करने का अर्थ है कि देश में फिर से मनुस्मृति शामिल किए। और बाबा साहब केवल SC ST OBC के लिए, माइनॉरिटी के लिए ही संविधान नहीं बनाए, बाबा साहब ने इस देश के तमाम हर उस नागरिक के लिए, हर उस महिला के लिए संविधान बनाया और उस संविधान में उनको सुरक्षा कवच मिला है, जिसके बदौलत आज इस देश का हर एक नागरिक के ऊपर किसी तरह का अत्याचार होता है तो वो कोर्ट के पास जाता है, पुलिस के पास जाता है, संविधान के शरण में जाता है। भाजपा के लोगों को इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। वो हर किसी तरह कह देते हैं कि बाबा साहब का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। अमित शाह जिससे पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति है जो मरने के बाद स्वर्ग गया हो और स्वर्ग से लौट के आया हो और कहे कि हम स्वर्ग बहुत अच्छा है। ये सब काल्पनिक बातें हैं, जो सारी बातों को आरएसएस भाजपा भली भांति जानता है। और जब आज देश का SC ST OBC माइनॉरिटी का हर एक वर्ग, हर एक उसका बच्चा पढ़ने लिखने लगा है और अपने मुकाम पर पहुंच रहा है, तो आरएसएस के पेट में मरोड़ शुरू हो गई है।
आरएसएस के पेट में मड़ोर शुरू हो गई है और वो फिर से देश में जो है सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा कर कर कभी मंदिर के नीचे मस्जिद खोजते हैं तो मस्जिद के नीचे मंदिर खोजते हैं। इसी तरह का प्रोपेगेंडा का खड़ा किया जाता है और देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया जाता है। आपने देखा विगत लोकसभा चुनाव में ये लोग 400 पार का नारा दिए थे। अगर 400 पार आता तो कहीं ना कहीं संविधान पर घात करने का ये लोग काम करते, मगर इस देश के नागरिकों ने बाबा साहब को मानने वालों ने उन्हें 400 पार होने नहीं दिया, बल्कि पूर्ण बहुमत से भी रोक दिया। आज तो वो खुद बैसाखी पर सरकार पर टिके हुए हैं। अगर नीतीश शाह और चंद्रबाबू नायडू में अगर एक जरा उनका पैर खींच लिया तो आज उनकी सरकार गिर जाएगी। और आने वाला वक्त अमित शाह और भाजपा आरएसएस वालों लोग को बताना चाहते हैं कि आने वाला वक्त और आप जो है नीचे जाइएगा और आपका काला अध्याय शुरू हो चुका है, क्योंकि बाबा साहब केवल SC ST OBC माइनॉरिटी के ही नेता नहीं थे, उनके लिए ही कुछ नहीं किए, बल्कि इस देश के हर उस महिला के लिए जिन्होंने शोषित थी, जो महिला शोषित थी, जिसे आप लोग को पता है कि जिसका पति मर जाता था तो पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। ऐसी तमाम महिलाओं सती प्रथा जिसको बोलते थे, तो ऐसी तमाम कानून जो महिलाओं के लिए था, बाबा साहब ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। तमाम देश के SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम लोगों को सशक्त करने का काम किया। आज वो जो मनुस्मृति थी उसने हम लोगों को वर्णों में बांध के रखा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय बांह से और वैश्य नाभि से और शूद्र को पैर का स्थान दिया। बताइए, कभी आपने सुना है कि कहीं कोई व्यक्ति मुख से पैदा होता है, कोई बांह से पैदा होता है, कोई नाभि से? उसका पैदा होने का एक अलग स्थान है और वह स्थान से आप हम सभी पैदा हुए हैं। इस तरह का कानून मनुस्मृति के द्वारा थोपा गया था और तमाम दलितों को इससे पूजा पाठ से वंचित रखा गया था। आज अब जब दलित बढ़ने लगे हैं तो उन पर जो है तमाम बाबा और पाखंड वाले लोग टीवी पर आते हैं, उनको बहलाते हैं और फिर से उनको मंदिर में घुसाने का काम किया जा रहा है। और ये सब केवल जो है उनका पैसा, उनका चंदा चढ़ावा के लिए किया जा रहा है। आज एक खास वर्ग जो है, आप देखिए हर जगह बैठे हुए। आप मीडिया से हैं, आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप मीडिया में कितने, आपके मीडिया में SC ST OBC माइनॉरिटी के कितने लोग हैं? आप परसेंटेज निकाल के देख लीजिएगा तो 4-5% से ज्यादा लोग नहीं है, जबकि देश की आबादी 185% देश में 85% SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। मगर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ कितनी संख्या है, आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ कितनी संख्या है, आप तमाम सचिवालयों में जाइए, वहाँ कितनी संख्या है, आपके मीडिया में कितनी संख्या है। ये सारा प्रोपेगेंडा जो है आरएसएस भाजपा अपने अपने लोगों को जगह पर बैठा रही है और हमारे लोग अब समझ रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि भाजपा के चाल में नहीं फंसेंगे, अब हमारे लोग समझ रहे हैं, आने वाले वक्त में उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। चलिए, करारा जवाब दिया जाएगा, कुछ ऐसे ही। और हम युवक से बात कर लेते हैं जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मिलन कुमार माथुर। माथुर जी, ये बताएं, क्योंकि लगातार इन दिनों घमासान छिड़ा हुआ है सदन से लेकर सड़क तक, और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। लेकिन भाजपा लगातार इंडिया गठबंधन पर आरोप लगा रही है कि हमने तो सम्मान दिया है बाबा साहब को, अपमान करने का काम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने किया है। क्या सोचते हैं आप, क्या कहेंगे? सर, मैं तो पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये अपमानित करने का जो काम कर रहे हैं ये लोग का, विपक्ष के सारे लोग का ये एक षड्यंत्र है कि जो 400 इन लोगों का, सबसे पहले जो चुनाव का जो था 400 के हमको पार करना, इससे ये लोग बौखला गए हैं और ये 400 पार नहीं कर पाए, जिससे ये लोग सोचते हैं कि अब संविधान को किसी तरह हम लोग ST SC OBC के जो वर्ग हो, इन लोगों को आपस में कैसे ये सब लड़ाना है, इन लोगों को अपना आपस में किस तरह से भेदभाव करके ये सब को दूर कर देना, ताकि हम लोगों का वोट बैंक का एक राजनीति कर रहे हैं। और अमित शाह जो है भी एक माननीय है अभी वर्तमान में जो है, लेकिन भीमराव अंबेडकर हमारे एक संविधान निर्माता है, उनको भी
इस तरह अपमानित तो नहीं करना चाहिए। आप सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमान किसी को करने का हक नहीं है। तो अगर आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो किसी को अपमानित भी ना करें, ये कहना है धनबाद के युवाओं का, ये कहना है संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है अपमान और सम्मान को लेकर। तो हम पहुंच चुके हैं चाय के दुकान में और देखिए यहाँ चाय बेचते हैं अनिल जी। आज हम उनसे भी ये जानने का प्रयास करेंगे अपमान और सम्मान को लेकर, क्योंकि भाजपा की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान दिए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने उन्हें बार बार अपमानित किया है। अनिल जी, जिस प्रकार से इन दिनों अपमान और सम्मान को लेकर जंग छिड़ा हुआ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, क्या सोचते हैं आप, क्या कहेंगे? ये जो टिप्पणी किए हैं ना अमित शाह जी, बहुत अभद्र तरीका से, उनको तो मेरा तो बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब क्या कहें, ये बहुत गलत काम। बाबा साहब का ही देन है कि हम यहाँ चाय बेच रहे हैं, कुछ अभी आपसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उन्हीं का देन है कि आपसे बोलने का हमको मौका मिल रहा है। तो ये बहुत गलत बात है, ये फिजूल की बात अमित शाह जी ना करे, बाबा साहब को सम्मान करे। सदियों से हम लोग उनका सम्मान, उन्हीं का देन है कि पढ़ना लिखना बोलना चालना ये सब उन्हीं का देन है, तो उनको हम कैसे भूल जाएंगे, यही बात है सर। ये बहुत गलत बात बोले हैं अमित शाह जी, इस बात को हम भी विरोध कर रहे हैं और अपने नौजवान साथियों को भी बोलेंगे कि ऐसा बात वो विरोध करे, ऐसा बात वो अमित शाह जी ना बोले, यही बात है सर। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, इन दिनों अपमान और सम्मान को लेकर जंग छिड़ा हुआ है बाबा भीमराव अंबेडकर सर को लेकर कि हमने अपमान दिया है, उसने सम्मान किया है, उसने सम्मान दिया है, हमने अपमान। तो जिस प्रकार से एक जंग छिड़ा हुआ है, इसे लेकर क्या कहेंगे? अंबेडकर जी हम लोग का भगवान है और आज ही नहीं, जब से हम लोग पैदा लिए हैं उसी का मार्ग में हम लोग चल रहे हैं। अमित शाह जैसा छोटा आदमी, उनका कहीं वजूद नहीं है। वो मैंने समझ लीजिए कि संविधान के वजह से ही आज वो उस जगह पे पहुंचे। मंत्री है वो देश के। अब हम लोग के लिए नहीं है वो, हम लोग के लिए नहीं। जो हम लोग का भगवान को अपमान करेंगे, हम लोग उन लोग को कुछ नहीं मानते हैं, समझे। वो हम लोग को बोलते हैं कि अगर क्या बोलते हैं, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता है। तो स्वर्ग कहाँ है, हमको खाली अमित शाह ये बता दे कि स्वर्ग कहाँ है। स्वर्ग और नर्क तो सब यही है, बस यही। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि एक फैशन बन चुका है अंबेडकर 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 अंबेडकर। जितने बार ये लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर उतने बार भगवान का नाम ले ले तो स्वर्ग मिलेगा। तो इसे आप लोग किस रूप में देखते हैं, ये कहाँ गलत है? अंबेडकर हम लोग का क्या बोलते हैं भगवान है। वो हम लोग को आज पूरा इतना पढ़े लिखे आदमी जो आज तक इंडिया में वो कोई पैदा नहीं हुए हैं। अंबेडकर जितना जो डिग्री हासिल किए हैं, लेकिन उनका वो अपमान किए ना सदन में कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। हम लोग अंबेडकर को इज्जत के रूप में लेते हैं और वो अंबेडकर को किस रूप में लिए हैं वो आप भी जान रहे हैं, बस इस। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे भाषण को तोड़ मरोड़ को दिखाया गया मीडिया वालों की ओर से। यही तो हम लोग नहीं जानते हैं कि मीडिया कहते वो सही कहा है और ये लोग झूठ बोल रहा है कि हम लोग तोड़ के दिखाए। आप लोग तोड़ के कैसे दिखाए, वो सही किया है तब ना आप लोग दिखा रहे हैं। तो आपके नजर में क्या कुछ होना चाहिए? उनको माफी मांगना चाहिए अंबेडकर को, हम लोग। तो चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। तो चलिए कुछ और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है अंबेडकर को लेकर जो घमासान छिड़ा हुआ है इन दिनों पूरे देश में। क्योंकि एक और जहां सम्मान की बात कही जा रही है तो दूसरे और को कहा जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ अपमान किया है, वहीं दूसरे और से कहा जा रहा है कि हमने सम्मान दिया है और अगला पद जो है उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया है। तो ऐसे ही कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, इन दिनों सड़क से लेकर सदन तक हंगामा छिड़ा हुआ है, लोग सड़कों पे हैं और लगातार अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है। आप क्या कहेंगे? अपमान, बहुत बड़ा अपमान हुआ है। हम लोग के लिए वे भगवान है बाबा साहब भीम अम्बेडकर, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए अमित शाह को।
जो आंदोलन हो रहा है और बड़ा स्तर पर आंदोलन होगा पूरा देश में। तो आपको क्यों लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का इन्होंने अपमान किया है? अपमान किया है, उन्होंने कहा कि जितना बार बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेंगे उससे अच्छा भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग जाएंगे। पहले स्वर्ग जाएंगे उसका तो पहले प्रूव करे स्वर्ग से कोई आया है, कितना आदमी आया है, उसका कुछ प्रमाण होना चाहिए ना। उसका तो प्रमाण नहीं है, कैसे किस आधार पर बोल रहे हैं कि स्वर्ग 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 जाएगा आदमी। जो बाबा साहब जो हम लोग किए हैं, ये जिसके चल हम लोग का जो सम्मान नहीं था सम्मान मिला उन्हीं के चलते, उनके बारे में इस तरह बोलना सही नहीं है, बहुत गलत बात है। चलिए कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, अपमान और सम्मान को लेकर इन दिनों सड़क से लेकर सदन तक हंगामा छिड़ा हुआ है। लोग सड़कों पर हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस प्रकार से गृह मंत्री ने अपमानित किया है बाबा साहब का, वो माफी मांगे। क्या सोचते हैं आप, क्या चाहते हैं? उनको तो माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब एक छोटे मोटे हस्ती है नहीं, देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, इतने बड़े बलिदान दिए, वो बहुत कुछ सहते हुए देश के लिए संविधान को लिखे हैं, है ना। इतने मतलब प्रताड़ित होने के बाद भी उतना वो लड़े, उतने अच्छे से अपना योगदान दिए संविधान को लिखने के लिए और संविधान लिखे भी। इसके अलावा अभी हमारे जो अमित शाह गृह मंत्री जो हैं वो एक पद पे है, अभी कहीं ना कहीं उनका भी एक वैल्यूएबल जगह है, और इस तरह से वो वाणी निकालते हैं कि भाई उनका नाम जितना बार ले रहे उतना बार भगवान का नाम लीजिए तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये उनको कहना कहीं किसी हद तक सही नहीं है, ये उन्होंने गलती की है, तो इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। वो हम लोग से माफ़ी ना मांगे, वो बाबा साहब से माफ़ी मांगे। उनसे हम लोग नहीं करें कि आप पब्लिक से माफ़ी मांगे या किन्हीं से माफ़ी, उनको बाबा साहब से माफ़ी मांगना चाहिए। ठीक है, वो स्वर्ग देखे कि नहीं देखे पता नहीं है, बट हमने तो बाबा साहब को देखा और उनके कार्य को देखा और सराहनीय है। ठीक है, अभी तक तो अमित शाह ने वैसा काम किए नहीं है जो उनको अपमानित करने को उनका हैसियत हो जाए। वो उतने हुए भी ऊंचे पद पे नहीं कि बाबा साहब को ललकार सके। अरे रक्षा मंत्री हैं जी, गृह मंत्री, माफ कीजिए, गृह मंत्री हैं वो एक पद पे हैं, उनको अपना कम से कम गरिमा को समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ये एक छोटे से बच्चे की तरफ कोई भी कुछ भी मुंह में आया निकाल दिए, बोल दिए, ये कोई हद तक सही नहीं, उनको तो माफी मांगना चाहिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है धनबाद के लोगों का। देखिए, धनबाद वासी भी चाहते हैं कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित किया है। क्योंकि जिन लफ्जों में, जिन लहजे में उन्होंने कहा है कि अगर आज एक फैशन बन चुका है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर उतने बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग में स्थान मिल जाता। तो इस मुद्दे को लेकर हमने लोगों से बात की, हमने आम जनों से उनका मन टटोलने का प्रयास किया कि क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर। लोगों ने बेबाकी से अपनी बातें रखी और लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे मामले में माफी मांगनी चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TV45 न्यूज। नमस्कार।